दोस्तों जब भी स्प्लेंडर बाइक चाबी ऑन करते ही अगर सेल्फ स्टार्ट काम करे यानी कि ऑटोमेटिक सेल्फ ना दबाए और बाइक की सेल्फ अगर घूमने लगे तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्यों। क्योंकि इस बाइक में कंडीशन जो है इस बाइक का ख़राब हो चुका है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। चाबी ऑन देखो। इस बाइक में एक्चुअली क्या कारण है, चलिए प्रॉब्लम निकालते हैं। क्योंकि BS6 बाइक में काफ़ी सारे बाइक पर मैंने ये सब कुछ प्रॉब्लम देखा है और अपने हाथ से मैंने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप लोगों को ये पता चल जाएगा जो किस कारण से बाइक की जो सेल्फ है ये डायरेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ, आप लोग शायद सोच रहे हैं कि बाइक के अंदर जो सेल्फ की स्विच है ये शॉर्ट हो गया है। हाँ, ये भी हो सकता है। बाइक के अंदर अगर रिले है, रिले ख़राब हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है। बाइक के अंदर इश्यू ख़राब है, ये भी हो सकता है। लेकिन कौन है, हम लोगों को यही पता लगाना है। और वो कौन बताएगा? आप लोगों का गुरु सजीर बाइक गुरु और आप लोगों का प्यारा दोस्त BS6 का एक्सपर्ट। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो सेल्फ का स्विच हम लोगों का ख़राब है या सही है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सेल्फ की वायर इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। दोस्तों ये वाला जो आप लोग देख रहा है ब्लू कलर वायर, ये हम लोगों का इनपुट अर्थिंग आएगा। पीला में रेड, आउटपुट जाएगा डायरेक्ट ECU पर। तो सबसे पहले दोनों वायर को हम लोग चेकअप करेंगे क्वांटिटी, जो ये डायरेक्ट है या अनडायरेक्ट है। क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ये पता चल जाएगा जो बाइक के अंदर अगर स्विच शॉर्ट हो जाएगा तो भी ऐसा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ के स्विच को चेकअप करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे। अब यहाँ से हमने देखा जो कहीं भी मल्टीमीटर हम लोगों को बता नहीं रहा है जो शॉर्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ का स्विच प्रेस करेंगे और यहाँ देखो मल्टीमीटर देंगे, देखो छोड़ा बंद, मारा चालू, छोड़ा बंद, सेल्फ दबा रहा हूँ। यानी कि सेल्फ की जो स्विच है टकाटक काम कर रहा है। कौन सा वायर, यानी कि पीला में रेड और एक ब्लू कलर, हम लोग हरा बोलते हैं। और ये दोनों जो वायर है, ये दोनों वायर है किसका, i3S का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस बाइक की सेल्फ मारने से क्या आएगा। दोस्तों जब भी हम लोग सेल्फ का स्विच प्रेस करेंगे, यहाँ से इनपुट ग्राउंड आएगा सेल्फ के स्विच पर, और जब दबाएंगे आउटपुट ग्राउंड जाएगा कहाँ पर, डायरेक्ट ECM पर। तो चलिए अब हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। जो यहाँ से तो हम लोग को प्रॉब्लम सही है। अब हम लोग को देखना है रिले पे, रिले कहीं शॉर्ट है क्या। तो रिले अगर हम लोग चेकअप करें तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ प्रोसेस देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने क्या किया, देखिए ये जो सेल्फ की वायर है मैंने इसको खोला और यहाँ से एक ग्राउंड मैंने चैसिस में दिया, ताकि सेल्फ अभी काम नहीं करेंगे, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेकअप करना है। तो इस बाइक में अगर हम लोग चेकअप करें तो सेल्फ का वायर को खोलकर और यहाँ हम लोग एक्सटर्नल बैटरी के जो ग्राउंड है यहाँ हमने लगा दिया हूँ। अब गाड़ी में देखो यहाँ सब कुछ हम लोग का लाइट चल जाएगा और इसको खोलने से लाइट बंद हो जाएगा। देखो लाइट बंद हो जाएगा, तो यहाँ लगाने से लाइट आ गया देखो। तो वोल्टेज हमने दिया। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, करेंगे रिले पर चेक करेंगे जो मल्टीमीटर से यहाँ से वोल्टेज हम लोगों का कितना दे रहा है। कितना आ रहा है, 12 वोल्ट, यानी कि 11 वोल्ट 32 पॉइंट 12 वोल्ट। कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, देखना ऑटोमेटिक। रुको, छोड़ दिया। अब वहाँ से अर्थिंग लगाओ, देखो आ गया। कुछ देर बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, देखना बंद हो गया। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड ऑटोमेटिक आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ वोल्टेज जो है चाबी ऑन करते 12 वोल्ट आ जाएगा, देखना 12 वोल्ट मिल रहा है। अब अर्थिंग जो है, अर्थिंग कहाँ से आ रहा है, ECM से आ रहा है। तो अभी हमने क्या चेक किया, रिले चेक किया और स्विच चेक किया। तो दोस्तों मामला गंभीर बनता जा रहा है। अभी हम लोगों को फाइनली ECU बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम चेकअप किया, जो ग्राउंड सिग्नल
सेल्फ जब दबाएंगे तभी देगा रिले को। तो क्या कर रहा है, चाबी ऑन करते ही डायरेक्ट सिग्नल दे रहा है। वोल्टेज तो पहले से है और सिग्नल दे रहा है, तो सिग्नल जब ज़रूरत होगा तब देना चाहिए, बगैर ज़रूरत का दे रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ECM डालना पड़ेगा। दोस्तों ये बाइक है E20 है, दिखाओ, ये बाइक है E20 बाइक की इश्यू अलग होता है और मेरा बाइक का जो इश्यू है वो भी अलग है, वरना आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देता मैं, क्योंकि ये इश्यू थोड़ा छोटा है। उत्तर वो वाला तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए कितना छोटा बड़ा है, देखो यहाँ से पता चल रहा है ना। तो इसका इश्यू जो है अलग है, ये अगर लगाएं तो नहीं होगा दोस्तों। तो फाइनल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर सेल्फ स्टार्ट के लिए अगर ये गाड़ी हमको ठीक करना पड़े तो अभी लगभग 15-20 दिन या 1 महीना भी लग सकता है, यानी कि ऑर्डर देना पड़ेगा। हमारे यहाँ अभी मैंने देखा खबर लगा के जो ये इश्यू नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बाईपास करेंगे। बाईपास करने का बाद 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जितना भी दिक्कत है सब चले जाएगा। सिर्फ हम लोगों को सेटिंग करना है, तो किस तरह से हम लोग सेटिंग करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वायरिंग की हमने सिस्टम को खोला और एक तरफ से आप लोगों को समझाता हूँ। 4 वायर हम लोगों को यहाँ कट शीट करना पड़ेगा बाईपास करने के लिए। क्यों दोस्तों, ये वाला जो वायर है पीला में रेड, ये आएगा, सेल्फ दबाएंगे तो हम लोग का यहाँ से ग्राउंड आएगा। अभी आ रहा था लेकिन हम लोग को करना पड़ेगा, इस पर वोल्टेज आएगा, वो करना पड़ेगा। कैसे आगे बताऊँगा। उसके बाद आते हैं ब्लू में थोड़ा ऑरेंज। ब्लू में ऑरेंज जो है दोस्तों, ये हम लोग का क्लच स्विच से आएगा, जो क्लच खींचने का बाद ग्राउंड आएगा। और ब्लू में थोड़ा ऑरेंज यहाँ भी है, ये हम लोगों का न्यूट्रल स्विच से आएगा। और ये आप लोग देख रहे हो हाइट में थोड़ा रेड जैसा लग रहा है, ये डायरेक्ट आएगा रिले पर। देखो रिले से किया है। तो सभी वायर डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, इश्यू के अंदर जा रहा है। तो मतलब जितना भी सामान गया है इश्यू के अंदर, तो इश्यू के अंदर अगर कोई चीज़ हम लोग का ख़राब हो जाए ग्राउंड सिस्टम, तो क्या होगा, ये गड़बड़ काम करेगा। तो अभी इश्यू हम लोग का ख़राब है, तो हम लोगों को बाईपास करना है। सबसे पहले हम लोगों को सब वायर कटना है, जैसे कि ये वाला फ्लासर का वायर हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, फ्लासर की ये वाला वायर। उसके बाद न्यूट्रल की वायर कटेंगे, न्यूट्रल की वायर, सेल्फ की स्विच की आउटपुट वायर आएगा, और ये क्लच स्विच की वायर। तो यहाँ से 4 वायर को हमने कट दिया दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, एक वायर तो चला गया ये वाला वायर, एक वायर आया है फ्यूज बॉक्स पर। तो फ्यूज बॉक्स को भी हम लोगों को यहाँ से वोल्टेज और नहीं लेंगे दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज लेंगे कहाँ से, जो सेल्फ दबाएंगे तो यहाँ से वोल्टेज आएगा। मुख्तार ये एक वायर थे। तो दोस्तों वोल्टेज वाली वायर कहाँ लगाएंगे, पीला में रेड पर। तो दोस्तों एक वायर में हमने यहाँ से वोल्टेज हमको लेंगे। तो दोस्तों ये जो पीला में रेड है वोल्टेज आएगा, जब पुश करेंगे तो यहाँ भी लाइन हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो बाद में जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो छोटा सा काम है हम इसको लिपटा लेते हैं। दोस्तों ये जो वायर है, कौन सा वायर, ये वायर गया है सेल्फ के रिले पर। तो सेल्फ के रिले पर हम लोग क्या करेंगे, क्लच स्विच की वायर को अटैच कर देंगे। जो क्लच स्विच की आउटपुट वायर है यहाँ से अटैच कर दिया। अब ये जो न्यूट्रल की वायर है, न्यूट्रल की वायर को हम लोगों को, तो डायरेक्ट अभी बाद में आप लोगों को मार के दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ काम करना है। इसको अभी रख देते हैं, ठीक है, रख देते बोले तो अभी इसको हम लोग अटैच कर ही देते हैं। अभी सेल्फ काम करेगा, लेकिन कुछ काम है। यहाँ हमने तीनों को ज्वाइंट कर दिया, इसको ज्वाइंट छुटाना है, डायरेक्ट मारना है। तो अभी हम लोग को छोटा सा यहाँ काम करना है। जो ये जो आप लोग देख रहे हैं पीला में रेड, और इस साइड में एक ब्लू कलर, तो इसको हम लोग को कटना है। कैसे दोस्तों, यहाँ जो वायर है इसको हम लोगों को यहाँ से कट कर देना है हमेशा के लिए, क्योंकि अभी गाड़ी जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यही वाला। तो दोस्तों यहाँ से ग्राउंड अगर दे दे तो 2 वायर पे ग्राउंड हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को इस वायर को हमने कट लिया। कौन सा वायर, ये वाला वायर। अभी यहाँ से हम लोग 12 वोल्ट देंगे, ताकि जब भी सेल्फ पुश करें इस वायर पे 12 वोल्ट जाए, और यहाँ 12 वोल्ट ऑटोमेटिक
इस वायर पे 12 वोल्ट हो जाएगा और रिले पे 12 वोल्ट यहाँ से चले जाएगा। अर्थिंग जो है न्यूट्रल से जाएगा और क्लास स्विच से जाएगा। ठीक है, तो चलो ब्रेक स्विच जो है, ब्रेक स्विच पे एक आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक कलर। देखिए ब्रेक स्विच की वायर जो है ब्लैक कलर हीरो बाइक में, तो यहाँ हम लोग अटैच कर देंगे दोस्तों। बस हो चुकी है। अब अगर सेल्फ मारे तो सेल्फ हम लोग का 100% काम करेगा, लेकिन एक तकलीफ होगा, जैसे कि यहाँ न्यूट्रल लाइट है, गियर पे डालो अभी। अब क्लच खींच रहा हूँ तो देखो देखो क्लच खींच रहा हूँ तो न्यूट्रल लाइट जल रहा है। चलो न्यूट्रल करो। अभी सेल्फ मार के आप लोगों को दिखाता हूँ, कहीं भी सेल्फ नहीं घूम रहा है। देखो दोस्तों, गियर पे डालो। अभी गियर पे काम नहीं करेगा। क्लच खींचो मुख्तार, क्लच छोड़ो, क्लच खींचो। अभी प्रॉब्लम जो है दोस्तों, एक ही चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो क्लच खींच रहा हूँ, न्यूट्रल की लाइट चमक रहा है। अब हम लोगों को डायोड मारना है, तो आप लोगों को न्यूट्रल की वायर खोल लेना है दोस्तों। न्यूट्रल की वायर खोलने का बाद आप लोग यहाँ देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाला जो सिस्टम है आप लोगों को यहाँ लगाना है। ठीक है, बस काम ख़त्म। ये वाला वायर आप लोगों को कुछ छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को खींचना है ऐसे करके, और ये इसको टेप कर देना है। अब ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, तीनों वायर को शॉर्ट कर दिया और न्यूट्रल की वायर में हम लोग डायोड मारा। अब आप लोग को दिखाता हूँ। अभी गाड़ी गियर पे है, सेल्फ काम नहीं करेगा। देखो काम कर रहा है, देखो काम नहीं कर रहा है। कला दबाएंगे, न्यूट्रल करो, कर रहा है। तो चलो ये सब टेप करने के बाद आप लोगों को टैंकी लगा के गाड़ी स्टार्ट मार के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चाबी ऑन, सेल्फ स्टार्ट, बंद, 1। अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1, बंद, 1। अभी आप लोगों को गियर पे दिखाता हूँ, गियर पे काम कर रहा है कि नहीं। गाड़ी गियर पे डाल दिया, चाबी ऑन, उधर सेल्फ दबाओ, सेल्फ काम नहीं कर रहा है। यहाँ दिखाओ, क्लच खींचोगे काम करेगा। बंद कर, चलो मारो मुख्तार, काम नहीं कर रहा है। देखो तो आप लोगों ने देखा, एकदम न्यूट्रल पे भी काम कर रहा है और गियर पे भी काम कर रहा है। चलो आप लोगों को कुछ डिटेल देता हूँ दोस्तों। स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल बाइक में ये सिस्टम था पहले, और अभी के बाइक में i3 सिस्टम किया है, इसीलिए कंपनी ने सिस्टम उल्टा किया है। जैसे कि यहाँ अगर हम लोग पुश करें तो ग्राउंड सिग्नल आएगा BS6 और BS7 में। तो अगर इश्यू ख़राब हो जाता है तो हम लोग को सेल्फ स्टार्ट डायरेक्ट हो जाएगा या काम नहीं करेगा। तो ऐसा रीज़न में आप लोग बाईपास कर सकते हैं। कब, जब कस्टमर के पास कम पैसा हो या आपको कहीं इश्यू नहीं मिल रहा है तब आप लोग करो। ये नहीं जो डायरेक्ट आप लोग कस्टमर को बोल दो कि हाँ बाईपास करने से हो जाएगा। पहले आप लोग ये देखो जो मार्केट में इश्यू अवेलेबल मिल रहा है कि नहीं, कस्टमर के पास बजट है कि नहीं, तब ये आप लोग कदम उठाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नया वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।